भारत के एक छोटे से गांव में गजोधर नाम का दुकानदार रहता था। गांव के बीचों बीच उसकी किराने की दुकान थी। दुकान बाहर से तो चमकदार दिखती थी, लेकिन गजोधर का दिल लालच से भरा हुआ था। गजोधर की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका कांटा यानी तौलने का तराजू गड़बड़ था। अगर मैं हर ग्राहक को थोड़ा थोड़ा कम सामान दूंगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा और मेरा फायदा दुगुना होगा। यही असली होशियारी है। एक दिन खेत से थका हारा किसान उसकी दुकान पर आया। कपड़े मैले थे, माथे पर पसीना था। किसान बोलता है, भाई साहब आधा किलो चावल दे दो, बच्चे भूखे हैं। गजोधर ने मुस्कुराते हुए चावल तोल दिए, लेकिन आधा किलो की जगह मुश्किल से 400 ग्राम ही निकले। किसान ने पूरे पैसे दिए और आधा सामान लेकर घर चला गया। किसान बोलता है, भाई लगता है चावल कम है। गजोधर कड़क आवाज में कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरा कांटा कभी गलत नहीं होता। किसान चुपचाप सिर झुकाकर चला गया, लेकिन उसके दिल में गजोधर के लिए बुरा भाव आ चुका था। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत दुकान पर आए, हाथ में छड़ी थी। चेहरा भूख और थकान से भरा था। बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा थोड़ा दाल दे दे, पोता भूखा है। गजोधर कहता है, ले लो माँ, लेकिन पैसे पूरे देना। औरत ने धीरे धीरे पैसे गिने और दाल ली, लेकिन गजोधर ने उसे भी कम सामान दिया। बुढ़ी कहती है, बेटा दाल थोड़ी कम लग रही है। गजोधर गुस्से से कहता है, अरे माँ, मेरी दुकान पर शक करती हो, जाओ सब सही है। बूढ़ी औरत मायूस होकर चली गई। गजोधर को जरा भी दया नहीं आई। शाम को एक संत धीरे धीरे चलते हुए दुकान पर आए। चेहरे पर तेज था, कपड़े साधारण थे। संत कहता है, बेटा थोड़ा आटा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। गजोधर तेज आवाज में बोलता है, पैसा कहाँ है? संत कहता है, बेटा पैसा नहीं है बेटा, भूखा हूँ, दया करो। गजोधर कहता है, अरे भागो यहाँ से, मुफ्तखोरों के लिए मेरी दुकान नहीं है। संत ने गजोधर की ओर गहरी नजरों से देखा और कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, संत गंभीर स्वर में कहता है, गजोधर तूने गरीबों को धोखा दिया, भूखे को ठुकराया, अब तेरा लालच तुझे बर्बाद करेगा। आज से तेरे घर में सुख शांति नहीं रहेगी। डरावनी धुन, बादलों की गड़गड़ाहट। अगले ही दिन से असर शुरू हो गया। गजोधर की दुकान पर लोग आना बंद कर दिए। उसके धोखे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। अगले ही दिन से असर शुरू हो गया। गजोधर की दुकान पर लोग आना बंद कर दिए। उसके धोखे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। गजोधर हैरानी से, ये क्या हो रहा है? कल तक भीड़ थी, आज कोई क्यों नहीं आ रहा? धीरे धीरे घर में अनाज खत्म हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे सोने लगे। गजोधर की पत्नी रोते हुए कहती है, तुम्हारे लालच ने सब बर्बाद कर दिया, ना पैसा बचा न इज्जत। गजोधर सिर पकड़कर, हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी। आखिरकार गजोधर ने अपनी गलती मान ली। वह संत को ढूंढते ढूंढते गांव से बाहर चला गया। संत पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे हैं। गजोधर रोते हुए संत के पैरों में गिरकर, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर सबको धोखा दिया। अब समझ गया हूँ ये सब गलत था। संत शांत स्वर कहते हैं, गजोधर, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर सच्चे मन से पश्चाताप करे और जीवन सुधार ले तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। गजोधर ने संत के चरणों में सिर झुकाया और वादा किया कि अब कभी धोखा नहीं देगा। अगली सुबह गजोधर दुकान पर खड़ा है। उसने कांटे का पेंच ठीक
कर दिया है। अब हर ग्राहक को पूरा सामान मिल रहा है। किसान मुस्कराकर कहता है, गजोधर भाई, अब भरोसा किया जा सकता है। आपकी दुकान पर बूढ़ी औरत खुश होकर कहती है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे बेटा। किसान मुस्कराकर कहता है, गजोधर भाई, अब भरोसा किया जा सकता है। आपकी दुकान पर बूढ़ी औरत खुश होकर कहती है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे बेटा। धीरे धीरे गजोधर की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। अब लोग उसे सिर्फ दुकानदार नहीं बल्कि भरोसेमंद इंसान कहने लगे। दोस्तों, लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई ही असली पूंजी है। यही सुख, शांति और सम्मान दिलाती है।